आज की इस वीडियो में हम एक पार्टिकुलर कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कंपनी का नेम देख सकते हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इस कंपनी का नेम है। और ये आज के दिन 20% ये कंपनी अपर सर्किट में गई थी। तो इसका हम रीज़न जानेंगे कि ये अपर सर्किट में क्यों गई थी, और इन सारे की पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी कारोबार क्या करती है, इसका फाइनेंशियल देखेंगे, और शरई तौर पर यह कंपनी हलाल है या नहीं ये भी देखेंगे, और चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम इसका एंट्री का सही टाइम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मेरी तरफ से आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसमें या फिर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से भी स्टडी करें, और आपके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे भी एक बार आप सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। यहाँ पर कंपनी के ओवरऑल जो है चार्ट पैटर्न देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आज के दिन ही ये कंपनी 20% ये अप ट्रेंड में गई थी, और जो यहाँ पर अपर सर्किट लगी थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आज के दिन ये कंपनी जो है ट्रेंड में जा रही है, तो हम ये देख के इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें, बल्कि कंपनी का पहले उनका सारा चीज़ बैकग्राउंड पहले देखें, उसका फाइनेंशियल देखें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही फैसला लें। कभी भी जो है ट्रेंड के पीछे ना चले। तो हम इसका अगर 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 37%, आज के ही दिन जो है 20% ये अप ट्रेंड में गई थी। 6 मंथ का देखेंगे तो 83% इसका रिटर्न है, और 1 ईयर का आप ऑलमोस्ट डबल आपको यहाँ पर रिटर्न नज़र आएंगे। अगर मैक्सिमम का देखेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी 2005 में ये शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी, और जब से ये कंपनी आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में आपको ये नज़र आएंगे। आप जब से अब तक का देखेंगे तो 90% जो ये कंपनी डाउन ट्रेंड में थी, और अभी जो है कुछ दिनों से आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में जा रही है। और जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ये जैसे ही ब्रेकआउट किया है, तो उसके बाद से आपको यहाँ पर रॉकेट की तरह ये ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। तो आज ये 20% क्यों अप ट्रेंड में गई है, तो इसका एक रीज़न भी है, वो भी मैं इस वीडियो में सारी बात तफसील से बताऊँगा। कंपनी की सेक्टर की बात करें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, और आप इसका नाम से ही आपको मालूम हो गया होगा कि कंपनी का जो असल काम है वो एक्सपोर्ट्स का है। इस कंपनी का असल काम आप देखेंगे तो ये जो अपन डेली लाइफ में जो अपन कपड़े पहनते, तो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है इस टाइप के कपड़े। आप यहाँ पर देखेंगे आउटवियर, एक्टिव वियर एंड फैशन वियर फॉर ऑल सीजन्स, यानी कि सीज़न के हिसाब से भी जितने भी सीजन्स में जितने भी टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे कि विंटर में, सर्दी के मौसम में जैसे जैकेट वगैरह पहने जाते हैं, तो उस टाइप के ये कंपनी जो है कपड़े बनाती है। बाकी आप यहाँ पर पूरा डिटेल देखेंगे तो आपको यहाँ पर और भी कंपनी के साथ साथ क्या क्या करती है। तो कंपनी की एक्सपीरियंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1979 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि कंपनी को एक 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इसका अगर एनुअल का अगर टर्नओवर देखेंगे तो आप यहाँ पर शो किया है कि 250 मिलियन जो है 250 मिलियन टर्नओवर हुआ है डॉलर्स में। और कंपनी ने एक चीज़ यहाँ पर यह भी शो किया है कि इसके पास जो है 32,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है इनके इसमें काम करती है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे वुमेन्स जो है इसमें ज़्यादा इनके वर्कर्स है। 50+ कंट्रीज़ में ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है। 50 से ज़्यादा मुल्कों में ये कंपनी जो है अपना सामान जो है सेल करती है। और इसी तरह अगर देखेंगे तो 3 मिलियन गारमेंट्स के मतलब होता है कि पहनने के जो कपड़े होते हैं वो प्रोड्यूस करती है 1 मंथ में। एक महीने में जो इनका एवरेज रहता है कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा ये गवर्नमेंट्स प्रोड्यूस कर लेती है। और इसी तरह का मशीन की बात करें तो 15,000+ जो है कंपनी के पास मशीन भी है। लोकेशन वाइज देखेंगे रेवेन्यू जो जनरेट होती है, तो सबसे ज़्यादा इनको जो है यूएस से इसको रेवेन्यू जनरेट होती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट करती है। मतलब कंपनी का तो ज़्यादा काम जो एक्सपोर्टिंग का ही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यूएस और ये नीदरलैंड और अदर जो है आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इंडिया में सिर्फ 1% इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। तो ये भी आप जहन में रखें। तो आप कंपनी का बिज़नेस समझ गए होंगे कि कंपनी का ज़्यादातर जो है इंडिया से बाहर इसका ये काम है, कारोबार एक्सपोर्ट का है। तो ग्लोबल का जैसे माहौल रहेगा तो उसी तरह से कंपनी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये भी आप जहन में रखें। इसी के साथ अगर प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो टॉप और शर्ट जो रहते हैं उससे जो है कंपनी 42% रेवेन्यू जनरेट करती है, और जैकेट्स और पैंट्स और अदर जो है इससे कंपनी आप यहाँ पर देखेंगे इतने % जो है जनरेट करती है। इसी तरह अगर हम कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो मेन के जो क्लॉथ है
उनसे जो है 46% को रेवेन्यू जनरेट होती है, और इसी तरह वीमेन से 46.2%, और बाकी आप यहाँ पर किड्स और अदर से देखेंगे तो इतने परसेंट कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। अब हम कंपनी की थोड़ा डीप में जाके थोड़ा फाइनेंशियल देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 4,466 करोड़ की है, मतलब अभी भी ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री की पी रेशियो से अगर कंपेयर करेंगे तो अपने को अभी भी सस्ते पे मिल रही है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो बहुत ही बेहतर है। इसी तरह कंपनी अभी तक कोई डिविडेंड पे नहीं करी है, और कंपनी का फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 5 का है। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है सिर्फ 11% है। ये आप जहन में रखें, हम इसके बारे में नीचे डिटेल में जानने वाले। प्लेजिंग 0 है तो एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरह अगर कंपेयर की बात करेंगे कंपनी के जो दूसरे इसके कॉम्पिटिटर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटर नज़र आएंगे। क्वार्टरली अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से आपको यहाँ पर कम नज़र आ रहे होंगे। ग्रोथ में यहाँ पर जो कमी आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, और इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी। और जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बीच बीच में यहाँ पर आपको माइनस भी नज़र आएंगे, तो उससे तो थोड़ा अभी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कम नज़र आएंगे। इसी तरह नेट प्रॉफिट में क्वार्टर वाइज देखेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पर कम नज़र आएंगे। प्रॉफिट और लॉस अगर ईयर बाय ईयर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 2012 से रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो गया है। लेकिन पिछले साल से आपको यहाँ पर डिक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इतने सारे सेल्स होने के बावजूद भी यहाँ पर कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही माइनस में गया है, लॉस हुआ है बहुत। और अभी इसमें देखेंगे तो इसमें इम्प्रूव करने के साथ पिछले क्वार्टर से अभी आपको यहाँ पर थोड़ा कम नज़र आएंगे। इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी सेम वैसा ही है, और इसी तरह नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो सेम वैसा ही है। बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है, और ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह आप बोरोविंग में भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी अच्छी खासी है। तो आप अच्छी बात यह है कि डिक्रीज़ किया है पिछले 2-3 सालों से, पिछले 2 साल से। और इसी तरह आप एसेट्स में देखेंगे तो एसेट जो है इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने वाले हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 2020 में 33% था, और अब ये लगातार देखेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज़ किया हो, जो कि एक नेगेटिव साइन है, कोई ये अच्छा साइन नहीं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एफआईएस का स्टेक आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2021 में सिर्फ 4 और 5% था, उसके बाद जो है अपने आप को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर स्टेक को इंक्रीज़ किया है। लेकिन पिछले इससे देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसी तरह आप डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस तो भर के इसमें अपना स्टेक जो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी जो आप यहाँ पर देखेंगे तो रिटेलर के पास है, पब्लिक के पास है। तो अब हम आज जो कंपनी जो है 20% जो अपर सर्किट लगा है, तो इसका रीज़न क्या है, तो आप यहाँ पर हम रीज़न जानने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है, जिसका नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्ट्रैको। और ये कंपनी भी सेम इसी तरह की काम करती है। तो आप यहाँ पर देखें इस कंपनी के बारे में थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं। तो 1986 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ये भी कंपनी अच्छी खासी पुरानी है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी का हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लें। प्लान की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी जो है बिल्कुल शरई तौर पर जायज़ है, बिल्कुल हलाल है, शरिया कंप्लाइंट है। 1% आपको इसमें से सदका करना पड़ेगा, और इसमें इस कंपनी के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो 60% कर्जा है कंपनी के ऊपर। एक और अहम बात, जिस दिन भी आप कंपनी में एंट्री लेने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से जो है कंप्लाइंट ज़रूर देख लें, इसलिए कि कंपनी जो है इन 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से नॉन शरिया कंप्लाइंट भी हो जाती है। तो ये भी आप जहन में रखें। अब हम फाइनली यहाँ पर अप स्टॉक पर है, और हम यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल देखते हैं कि इसमें एंट्री का सही टाइम है या नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको जो है 1 मंथ का लॉन्ग टर्म के लिए हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 मंथ का हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर MACD इंडिकेटर और ये आप देखेंगे RSI मैंने ऑन कर रखा है। तो यहाँ पर अपने को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दे रहे हैं MACD। लेकिन इसी के साथ अगर आप यहाँ पर इसका देखेंगे RSI तो आपको यहाँ पर
84 से आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अभी ऊपर आ गई है, तो आप इसमें थोड़ा रुक कर इन्वेस्ट करें तो बेहतर रहेगा। तो इसी तरह मैं अगर आपको यहाँ पर वीकली का बताऊँ तो वीकली में भी आपको सेम नज़र आएंगे, बहुत ही ज़्यादा कम ये शेयर जो ऊपर जा चुकी है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो जाने के चांसेस है। इसी तरह वन डे का अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको सेम इसी तरह नज़र आएंगे कि आप अपने को यहाँ पर ही बाइंग सिग्नल दे दिए थे अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाते थे। तो जिस दिन आप एंट्री लेने जा रहे हैं तो उस दिन क्या करें, आप 15 मिनट का आप सिलेक्ट करें। तो आज के दिन अगर इसमें एंट्री अगर हम लेने जाने का अगर सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल भी अभी इसमें एंट्री का सिग्नल नहीं है। जब तक ये पॉजिटिव में ये 2 कैंडल जब तक ना बन जाए, जब तक इसमें वेट करें। ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो क्या ये और भी नीचे जाने के ये चांसेस है। तो जब तक ये पॉजिटिव में ये ओपन ना हो, जब तक इसमें एंट्री ना ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो समझ में आ गएंगे ये पूरा इन्फॉर्मेशन, और नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।